नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज की हमारी क्लास सामान्य गणित की क्लास है। ये हमारी गणित की दूसरी क्लास है। लेखपाल वाली जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये हमारी सीरीज चल रही है। तो गणित की ये दूसरी क्लास है। इसी तरीके से आपको हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, ग्राम विकास एवं समाज और कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, ये सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम गणित की क्लास में प्रतिशतता पढ़ने वाले हैं, यानी कि परसेंटेज। क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी भी एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इतना तो मान सकती हूँ कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी होगी कि आप हिंदी में लिखे गए प्रश्नों को अच्छे से समझ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे। हम अलग अलग कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे। तो देखिए, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो 20% को आप लिख सकते हैं 20/100 या फिर 1/5, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये 5 जो है ये आपका टोटल नंबर होता है और 1 जो है ये आपका रिजल्ट होता है। यानी ये कहते हैं यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, यानी कि अगर विजय 5 रुपए अर्जित कर रहा है तो राजू उससे 1 रुपए अधिक यानी 6 रुपए अर्जित कर रहा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं राजू एंड विजय। हाँ, तो विजय कितना अर्जित कर रहा है 5, तो राजू कितना करेगा उससे 1 ज्यादा यानी कि 6। ठीक है, तो राजू कितना करता है, 6 करता है। राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो विजय कितना 5, राजू कितना 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो 1 है वो इससे कितना प्रतिशत कम है। तो कैसे निकालते हैं हम, 1 बटे टोटल नंबर कितना 6 इंटू 100, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 50, यानी कि 50/3%। यहाँ पे मैंने आपको इतना समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 50/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए का 20%, बी का 0.35 और सी का 2/5 बराबर हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ए का 20%, अभी हमने 20% देखा, 20% का मान कितना था 1/5, 20% की वैल्यू 1/5 निकल के आ गई। तो ए का 20% यानी a/5 लिख सकते हैं। ठीक है, b का 0.35, तो b का 0.35 को 35 कर दो और बटे में 100 कर दो। ये जो पॉइंट था उसको हम नीचे ले आए तो अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू c का 2/5 यानी c इंटू 2/5। अब पहले ए और बी में एक रिलेशन निकालते हैं। तो ए और बी का रिलेशन देख लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए यही है, बी को हम ए के नीचे ले आएंगे तो a/b इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 35/100, 35/100 और ये क्या है 5, तो इधर ऊपर में 5 आ जाएगा। अब देखो ये 35 है, इसको 7 × 5 लिख सकते हैं। 7 × 5 कितना होता है 35, और ये 5 और 5 मिलके हो गया 25, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, यानी a/b की वैल्यू कितनी हो गई 7/4। सिंपल। अब आगे देखो, अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इससे बी और सी में रिलेशन निकाल लेंगे। तो बी और सी में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो बी सी के पास क्या बचा 2/5 और यहाँ से क्या जाएगा 100 ऊपर जाएगा और 35 नीचे, तो 100/35। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, इसको 7/5 लिख दो, 5 और 5 से ये कट गया 4 बार में, तो ये आ गया आपका 8/7।
अच्छा यहाँ देखो 7/4 है और यहाँ 8/7 है। b की वैल्यू अगर दोनों इक्वल हो जाए, अगर हम दोनों b की वैल्यू इक्वल कर दे तो सिंपली a रेशियो b रेशियो c लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखो b यहाँ पे 8 है, यहाँ पे b कितना है 4 है, दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 14 और नीचे क्या हो जाएगा 8। सिंपल। अब हम a रेशियो b रेशियो c लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 14 रेशियो 8, दोनों में b 8 है इसलिए हमने लिख दिया, और 7। 14 रेशियो 8 रेशियो 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां हैं, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास हो जाते हैं। ठीक है, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है। ठीक, अब देखो 1000 लड़के हैं, इसमें से 43% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, अरे टोटल 100% होता है, 100 में से 43 फेल हो जाते हैं तो बचेगा कितना 57, यानी 57% फेल होंगे। 57% क्या होंगे, फेल होंगे। तो 1000 का 57% कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 570। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। चलो आगे देखो 600 लड़कियां हैं, इनमें से 35% लड़कियां पास होती हैं। 35% अगर पास हुई हैं तो फेल कितनी होंगी, 65% फेल हो जाएंगी। तो 600 का 65% निकाल लो इंटू 65/100। ये देखो 2 0 से 2 0 काट दो, ये हो जाएगा 6 में 5 से गुणा करो 30, 3 कैरी लग गया, 6 इंटू 6 36 प्लस 3 390। तो 570 लड़के पास हो फेल हुए और 390 लड़कियां फेल हुई। आपसे पूछ रहा है फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है, तो कुल छात्र कितने 1000 प्लस 600 यानी 1600 टोटल नंबर ऑफ छात्र है, और फेल कितने हुए 570 प्लस 390 यानी कि कितने 960। अब कुछ नहीं करना, इनका परसेंटेज निकाल लो, तो 960/1600 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 से ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 60%, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में 30% मैचेस जीत ली। ठीक है, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए। मतलब 60 मैच खेला गया और उसमें से 30% मैच ए ने जीत लिए, लेकिन ए को टोटल कितना चाहिए 44% जीतना है, तो उसे और कितने मैचेस खेलने होंगे। तो सबसे पहले तो देखो इसने कितने मैचेस खेले, तो 60 मैच में 30% जीता है, यानी कितने टोटल मैचेस जीत गए 18 मैचेस इन्होंने जीत लिए। अब टोटल कितने मैचेस खेलने पड़ेंगे इसे 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, 60 मैचेस तो पहले ही खेल चुका है। ठीक, मान लो x मैचेस और खेल लेता है, इसी का 44% हम निकालेंगे, जो कि कितने के इक्वल आना चाहिए 18 प्लस x, क्योंकि इतने ही मैच और वो खेलेगा। राइट, ये समझ में आया कैसे हुआ। देखो 18 मैच जीत चुका है, मान लेते हैं कि x मैचेस और खेल ले, तो वो 44% की सफलता दर हासिल कर लेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18 प्लस x, ये कितने हो गए, ये उसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो गए जिससे उसको 44% की सफलता हासिल हो। अब 44% हमें किस नंबर का निकालना है, टोटल जितने मैचेस हैं, तो टोटल मैचेस यानी 60 तो पहले ही खेल चुका है प्लस x, और जो यहाँ पे वो और जीत रहा है, तो 60 प्लस x, इसी का 44% निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। अब देखो 100 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 1800 प्लस 100x इज इक्वल टू 60 इंटू 44, तो कितना हो जाएगा 264 और 0 प्लस 44x। अब देखो ये 44x को इधर ले आओ, तो 100 में से 44 गया तो बचा कितना 56x। अब 2640 यहाँ है, इसमें से 1800 घटा दो, तो इसमें से 1800 घटाओगे तो कितना बचेगा 40, 840। राइट, तो ये हो गया आपका 56x की वैल्यू 840, तो x की वैल्यू कितनी
56 से 840 को काटो, ये तो चला जाएगा 15 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो 15 मैच उसको और खेलने चाहिए। ठीक, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है वर्ष 2011 में महेश के पास x पेड़ थे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, यानी 2011 में x पेड़ थे और हर साल वो 10% पेड़ लगाया जा रहा है। तो पहली बार किस वर्ष में, नहीं 10% पेड़ नहीं लगा रहा, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी x था तो 10% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110x अपॉन 100, राइट। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% से अधिक हो जाएगी, यानी आपको 50% पेड़ों की संख्या कौन से वर्ष में मिलेगी। तो सिंपल सी चीज है, अगर 10% की दर से बढ़ रहा है तो 50% होने में कितना साल लगेगा, 5 साल लगेगा। ठीक है, तो 2011 से 5 साल यानी 2016, तो आंसर क्या हो जाएगा 2016। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मेथड से बता देती हूँ। देखो किसका 50% करना है हमें, x का 50%। तो x का 50% क्या हो जाएगा, 50% ऑफ x अपॉन 100, यही तो होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कितने पेड़ है, x पेड़ है, कितने परसेंट की इंटरेस्ट से बढ़ रहे हैं, 10% की इंटरेस्ट से। SI वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कितने टाइम में बढ़ रहे हैं नहीं पता, वही निकालना है, तो हमने लिख दिया n अपॉन 100। ठीक है, अब देखो 100 से 100 खत्म, x से x खत्म, 10 से 50 खत्म, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5 साल में पेड़ बढ़ जाएंगे। तो 2011 से 5 साल आगे जाओ, कितना हो जाएगा 2016। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अर्जुन, विक्रम और विजय की वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है अर्जुन, विक्रम और विजय, इनके वेतन का अनुपात 2:3:5 दे रखा हुआ है। आपसे कहता है कि अर्जुन की वेतन में वृद्धि होगी 15% की, यानी उसका वेतन कितना हो जाएगा 115/100। ठीक है, ये तो लिखेंगे 15% बढ़ रहा है तो। अगला देखो, और बात करेंगे किसकी, विक्रम की। तो विक्रम की वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो क्या लिख देंगे 110/100। ठीक है, आगे देखो विजय की बात करते हैं। विजय की वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 120/100। अच्छा ये 5 भी तो है। ठीक, अब ये तीनों रेशियो में 100 से 100 कट गया, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 115 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 230, ये कितना हो जाएगा 330, और ये कितना हो जाएगा 600। 0 से 0 तीनों में खत्म, यानी 23:33:60। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है जब एक संख्या अल्फा में 20% वृद्धि होती है और फिर यह 20% कम हो जाती है, तो हमें 160 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक कोई संख्या आपकी अल्फा, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है और उसके बाद वो 20, उसमें से 20 माइनस कर दो तो हमें 160 मिल रहा है। ठीक, यदि संख्या अल्फा में 20% की कमी हो और 20 की वृद्धि हो, माने इस बार हम 20% कम करेंगे और 20 जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 20% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 120/100 अल्फा, राइट। इसमें से 20 घटाने पे क्या प्राप्त होता है 160 प्राप्त होता है, 20 को इधर भेज दो, यानी 120/100 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 180 हो गई। इसको काटो 6 से, तो ये आपका हो गया अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 300/2, यानी 150।
अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब हमें क्या करना है, अल्फा में 20% की कमी करनी है, यानी 150 में 20% की कमी करनी है, तो 150 इंटू 80/100 करना है और इसमें 20 बढ़ा देना है, यानी 20 ऐड कर देना है। तो हमें कितना मिलेगा 15 गुणे 8, 15 गुणे 8 आपका कितना हो जाएगा 120, और 120 में आप 20 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 140। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी करेक्ट हो गया। चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कनक अपनी धनराशि में से 30 पेन या 50 पेंसिलें खरीदती है। कनक के पास कुछ पैसे हैं, तो या तो वो 30 पेन खरीद सकती है या तो वो 50 पेंसिलें खरीद सकती है। ठीक है, अब वो क्या करती है, अपना 80% धन खर्चा करती है, मतलब जितना है उसमें से 80% खर्च करेगी और 10 पेन खरीदेगी। ठीक, अब इन्हीं 80% में जो बचा हुआ पैसा है, शेष धनराशि के साथ वह अधिकतम कितने पेंसिलें खरीद सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपए है। ठीक है, अब देखो वो क्या करेगी कि अपना धनराशि कितना खर्चा कर रही है, 80% खर्चा कर रही है, यानी 100 में से वो खर्च कितना करेगी, 80 रुपए खर्च करेगी। सिंपल। ठीक, अब ये कहता है कि जो उसके पास धनराशि थी उससे वो या तो 30 पेन खरीद सकती थी या तो 50 पेंसिल, यानी 30 पेन की कीमत कितनी होती 100 और 50 पेंसिल्स की कीमत कितनी होती 100। तो एक पेन की कीमत बताओ, एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 3.33, और एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 2। यहां से ये समझ आ गया। अब देखो इसने क्या किया है कि इसने खरीदा है 10 पेन, 10 पेन खरीद लिया। एक पेन की कीमत 3.33, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 पेन की कीमत हो जाएगी 33.3। ठीक, 80 रुपए खर्च करने थे, उसमें से 33.3 रुपीज खर्च हो चुके हैं, तो बचा कितना, बचा 46.67 रुपीज। 33 कर लो इसको। ठीक, तो 43.67 रुपीज बच गया। ठीक, 80 खर्च करने थे, उसमें से 33 खर्च हो चुका है, तो इतना ही बचा। अब ये इन पूरे पैसों के क्या खरीदने जा रही है, पेंसिल खरीदने जा रही है। एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, तो 46.67 रुपीज को 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल गया 23.34। अब देखो 23 पेंसिल खरीद ली, अब 0.34 तो पेंसिल खरीदेगी नहीं, यानी कितने पेंसिल खरीद रही है वो 23 पेंसिल। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा लेंदी था, पर एक बार आप अगर ध्यान से देखें तो आप इसे कर लेंगे, इतना टफ नहीं है। अगला देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो मान लो तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो जो पहली वाली संख्या है ये इससे 30% कम है, 30% कम यानी 60 है, और जो दूसरी वाली संख्या है इससे 37% कम है, 37% कम है यानी कितनी है 63, सॉरी ये तो 70 होगा ना, और ये कितनी है 63, राइट। अब बताओ ये इससे कितनी कम है, तो ये इससे 7 कम है। आपको बताना है कितने प्रतिशत कम है, तो 7/70 गुणे 100 यानी कि 10%। सिंपल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। ठीक है, विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। आपको बताना है कि मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो वैध वोट है वो कितने हैं 100 है। हमने मान लिया कि वैध वोट कितने हैं 100 है। अवैध वोटों की बात अभी हम नहीं करते। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है, यानी ये कितना हासिल करेगा 62। तो जो जीता, 2 ही खड़े हो रहे हैं, तो एक को 62 वोट मिल गए 100 में से, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा 100 में से 62 घटा दो, यानी कितना बचेगा 38, तो दूसरे वाले को 38 वोट मिला। ठीक, अब ये देखो ये इसको 62 वोट मिले, इसको 38 वोट मिले, तो ये इससे कितने वोटों से जीत गया, 62 जो है वो 38 से कितना अधिक है, कितने वोटों से जीता, तो 24 वोटों से जीत गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये 648 वोटों से जीता है, यानी 24 की वैल्यू कितनी आ गई 648। तो आपको बताना है कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 648 को 24 से भाग दे दो, मिलेगा कितना 27। ठीक।
आपको बताना है टोटल मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या। तो ये आपका 27 टोटल वैध वोट कितने हो जाएंगे, 100 से गुणा कर दो तो 2700, राइट। अब 530 जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 3230, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह भरी है। एक बाल्टी है, उसमें कोई एसिड रखा गया है डाइल्यूटेड, जिसमें पानी की मात्रा 41% है। यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है तो बाल्टी की क्षमता बताइए कितनी होगी। बाल्टी की कैपेसिटी आपको बतानी है। तो 100% में से 41% क्या है, वाटर है, तो एसिड कितना होगा, तो 41% अगर वाटर है तो 59% क्या होगा, एसिड होगा, राइट। और 59% की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 17.7। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 17.7 अपॉन 59 इंटू 100, ये पॉइंट हटा लो और यहाँ पे 0 बढ़ा दो। ये इसको काट देगा, कितनी बार में काटेगा, 30 बार में, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 30 है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। एक गोपिका है लड़की, उसने 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर का नाप लिया। तो आपको बताना है नाप में गलती कितने प्रतिशत की हुई है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, तो पहले ऊपर लिखते हैं गलती, तो 4.1 नापा है, नापना कितना था 4, यानी गलती कितने की हुई है 0.1 सेंटीमीटर की। तो आप लिखेंगे 0.1 अपॉन जितना होना चाहिए था, कि होना कितना चाहिए था 4.0 इंटू 100। तो आप इसको काटेंगे 25 बार में, यानी ये आ गया कितना 2.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया करेक्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% क्या हो गई, कम हो गई। तो आय पर इसका कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप करके कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। और इसके आगे अभी कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।